सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बट अगर अच्छी नहीं चल रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छी चलने लगेगी, बिकॉज आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये डाउट रहता है कि अर्थमेटिक कैसे करें, अर्थमेटिक में इम्प्रूवमेंट हमारी कैसे हो। आपको हर तरह से अर्थमेटिक का डर रहता है कि अर्थमेटिक इम्प्रूव नहीं हो रही है, कैसे हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो आज की वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाली है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छी चलने लगेगी, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या आपने स्टार्ट ही नहीं करी है तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको जिस तरीके से जैसे चीज़ें बताऊंगी आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करनी है एंड आप देखना आपकी इस वीडियो को देखने के बाद आपका अर्थमेटिक का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप खुद कहोगे कि हाँ मैम, अर्थमेटिक तो हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मैं भी आपकी तरह ही थी, मेरी अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा, एंड मैंने उसको धीरे धीरे इम्प्रूव किया, फिर मैं उसको एवरेज तक लेकर आई। बाद में मेरा क्वांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड आप मेरे स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में लगा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मेरी क्या अप्रोचेस थी, मैंने क्या क्या चीज़ें करी, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको भी सेम उसी रोड मैप पर चलते जाना है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन से वो सोर्सेज होंगे जहाँ से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कौन से ऐसे सोर्सेज होंगे जो बिल्कुल एग्जाम लेवल को टच करते हो। बिकॉज एक तो होता है ना कंटेंट वो वाला जो आपको गूगल पे इजीली मिल जाता है या हर जगह आपको इजीली मिल जाता है, आप कहीं से भी देख के बस सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। एंड एक वो कंटेंट होता है जो एग्जाम में आता है, जो आपके रियल में हेल्प करता है, आपके रियल में आपकी इम्प्रूवमेंट करता है और एग्जाम लेवल को फेस करने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो आज मैं वही चीज़ बताऊंगी कि आपको कहाँ से, किस तरीके से, कैसे चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको अपने मॉक टेस्ट में एंड बाकी जो भी आप क्विज़ेस वगैरह जो दोगे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आप एग्जाम में बैठ पाओगे। अदरवाइज आपको एग्जाम में बैठकर बस 2-4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आपकी वहाँ पर सच में हालत ख़राब हो जाएगी। आप कहोगे ये क्या आ गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो आपको मैं बिल्कुल एग्जाम लेवल चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे आप डरना मत कि हाँ एग्जाम लेवल चीज़ें कैसे, मतलब स्टार्टिंग से मैं थोड़ी सी आपकी पकड़ बनवाऊंगी, थोड़ी पकड़ मजबूत हो आपके क्वेश्चंस पर कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, इजी लेवल के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे एंड फिर मॉडरेट, फिर हार्ड, धीरे धीरे हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। बट जो ऑलरेडी एवरेज तक पहुंच चुके हैं या फिर थोड़ा अच्छे लेवल तक तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी कि इस चीज़ को जरूर एक बार फॉलो करना, आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्टअप होगा, ठीक है? तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको वीडियो से अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है? बिकॉज जैसे मान लो आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक्स है, किस तरीके से हमें कैसे करना है, तो आप सबसे पहले वीडियोस देखो अर्थमेटिक के एंड उसके बाद उसको समझो। एक एक टॉपिक की वीडियो देखनी है सेपरेटली और उसके बाद उसकी क्या करनी है आपको प्रैक्टिस। जैसे मान लो आप एक वीडियो यूट्यूब से देखोगे या कहीं से भी, जैसे भी आपको सही लगता हो वहां से आपको देखनी है और उसके बाद उसको क्या करना है, उसकी आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। क्विज़ेस वगैरह का मैं बाद में बताती हूँ, पहले हमको बेसिक चीज़ें बताती हूँ जिससे कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत हो, क्योंकि उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो ना। जब तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। कुछ टीचर्स के नाम मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ से मैंने भी स्टडी करी है और काफ़ी लोग मतलब बताते भी हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। तो फर्स्ट मैं नाम बताना चाहूँगी जहाँ से मैंने प्री के मतलब एग्ज़ाम दिए थे एंड उन्हें आप मानोगे नहीं कि उन टीचर से पढ़ने के बाद मैंने जो अपना फर्स्ट प्री जो मैंने क्लियर किया था वो मतलब बिना मॉक दिए, मानोगे आप? बस उनकी वीडियोस देखी थी एंड वीडियोस देखने के बाद मतलब इतनी अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस करा दी थी कि मैंने बिना मॉक दिए ही अपना फर्स्ट प्री क्लियर कर लिया था, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से टीचर्स थे वो थे एवीबी टीम, अगर आप जानते हो तो अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, जो वाईफाई स्टडी पर थे, अब फिलहाल बैंकर्स वे पर हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से कर सकते हो। एंड आप टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अच्छे से करना, ठीक है? मैं जो उनकी टॉपिक वाइज वाली वीडियोस होगी वो डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आप सारे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें ख़त्म करना एंड मेरे को तो सच में बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, बिकॉज वो टाइमर लगा के ना उसके बाद वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो उस चीज़ से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। एक होता है कि आप क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ और उसको आप ऐसे तो आप 1 घंटे में भी उसको सॉल्व कर ही लोगे, बट एक होता है विद इन टाइम लिमिट आपको उसे सॉल्व करना है। तो वो चीज़ उन्होंने अच्छे से सिखाई, तो मेरे मतलब बिना मॉक दिए ही मेरे एग्जाम क्लियर होने स्टार्ट हो गए थे, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
बट अगर आपको लगता है कि अरुण सर आपको सही नहीं लग रहे हैं, आपको मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, जो भी आपको अगर कुछ लगे, जैसे मेरे को तो सही लगते थे यार, मेरे को तो बहुत सही लगते थे, बट अगर आपको लगता है जैसे हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो आप और भी टीचर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आशीष सर, मीनाक्षी मैम है गाइडली पर, वो भी बहुत अच्छे हैं, एग्जाम लेवल कंटेंट करवाती है। आशीष अरोड़ा सर, ये भी बहुत अच्छे हैं। एंड एक टीचर हो रहे हैं जिनका नाम अभी मुझे स्टूडेंट से सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हर्षल सर नाम से है, तो मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग बात। अब आप पूछोगे वीडियोस तो हम देख लेंगे, बट प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम? प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्योंकि आप वीडियोस देखते रहोगे, ऐसे आप सोचोगे कि वीडियोस देखकर ही हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको उसके साथ में पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपने जो चीज़ें सीखी है वो आपके माइंड में अच्छे से सेटल हो सके, आप उस पर अपनी पकड़ बना सको। तो आपको पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से आती है, मैं बताती हूँ आपको। हम सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको वो सोर्स बताती हूँ जहाँ से पढ़कर आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। देखो, हम सर्च करते हैं गूगल पर, या फिर हम कहीं भी सर्च करते हैं कि हमें ये इस टॉपिक की वीडियो मिल जाए, उस टॉपिक की वीडियो मिल जाए, कई बार कोई टॉपिक स्किप भी हो जाते हैं। बट मैं आपको ऐसा सोर्स बताने वाली हूँ जिसमें आप जिस टॉपिक पर जस्ट क्लिक करोगे उसी टॉपिक की पीडीएफ भी आ जाएगी, एंड कई वैरायटीज़ में आ जाएगी, और आप किसी क्विज भी लगा सकते हो, और उसमें आपको वीडियो सोल्यूशन तक मिल जाएगा। जैसे होता है ना, अब मान लो आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी क्वेश्चन में आपके डाउट आएंगे, तो आप सोचोगे कि यार अब डाउट कहाँ से ले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो सोल्यूशन पर आपको क्लिक करना है, तो आपको वहीं टीचर से आप सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उस पीडीएफ का नाम है गाइडली पीडीएफ। गाइडली नाम से एक ऐप है, आपको वो इंस्टॉल करनी है, एंड देन उस पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे आपको कौन सा परचेज करना है, कौन सा नहीं परचेज करना है, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। तो वहाँ पर पीडीएफ का सेक्शन होगा अलग, जहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो। तो आप देखना आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड परचेज करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, अगर आपको सेक्शन वाइज चाहिए आप वो कर सकते हो, टॉपिक वाइज चाहिए आप वो कर सकते हो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से परचेज कर सकते हो, और आपको सच में बहुत हेल्प मिलने वाली है। उसमें इतना कंटेंट होता है ना कि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देगा, बिल्कुल एग्जाम लेवल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीडीएफ के रिगार्डिंग बात। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जब आपकी वीडियोस देख लोगे, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद बारी आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। अब इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? मैं आपको डायरेक्ट मॉक देने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आप 100% इससे डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप पहले छोटी छोटी क्विज़ेस लगाना, या तो आप टॉपिक वाइज लगा सकते हो वही गाइडली की पीडीएफ से। ठीक है, उसको पीडीएफ के तौर पर भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप क्विज के सेक्शन पर क्लिक कर दोगे तो क्विज भी चालू हो जाएगी, तो आप उसको क्विज भी लगा सकते हो, पीडीएफ के तौर पर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट पीडीएफ से प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्विजेस लगानी है। अब वो क्विजेस जरूरी नहीं है आप गाइडली से लगाओ, वो आप पर डिपेंड करता है। आप अड्डा 247 के क्विजेस लगा सकते हो, आप ग्रेडअप के क्विजेस लगा सकते हो, और भी कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ फ्री क्विजेस मिलती है, तो आप कहीं से भी अपने क्विजेस लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि हाँ चलो गाइडली की लगाओ तो अच्छा है, बिकॉज वो एग्जाम लेवल होते हैं। बट उसमें दिक्कत ये है कि वो हल्का सा मॉडरेट लेवल का होगा, या फिर आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको मॉडरेट लगे, इसलिए आप अड्डा पर, ग्रेडअप पर या बाकी कोई साइट्स हैं, आप इनमें अलग अलग तरीके से आप क्विज लगाना, तो आपकी ना मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो। हमने वीडियो से कॉन्सेप्ट देख लिए, अब हमने पीडीएफ से प्रैक्टिस कर ली, हमने क्विजेस दे ली, अब हमें क्या करना है? अब आता है मेन गेम। अब आपको जाना है मॉक टेस्ट पर। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको वीक में जस्ट 3 मॉक लगाने हैं, वो भी प्री के। ठीक है, तो जस्ट प्री के 3 मॉक लगाने हैं आपको। और मैं 3 क्यों बोला? बिकॉज तो 1 आवर के ही होते हैं, तो आप डेली भी लगा सकते हो, बट मैंने वीकली सिर्फ 3 मॉक ही क्यों बताए? बिकॉज आपको उनका डीप एनालिसिस करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है आपने कहाँ मिस्टेक करी, कैसे मिस्टेक करी, आपके किन क्वेश्चंस पर पकड़ नहीं बन पाई, कैसे नहीं हो पाया, कुछ सारी चीज़ें आपको मतलब डीप में देखनी है कि यार किस तरीके से हमारी गलती हो गई, कैसे हो गया। अब आपको बताती हूँ मैं क्या क्या मिस्टेक से आपको बचना है और कैसे उनको टैकल करना है। जैसे मान लो आप कोई मॉक एनालाइज कर रहे हो, तो आपको अच्छे से उसमें देखना है कौन से कॉन्सेप्ट पे हम मतलब अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है कॉन्सेप्ट की वजह से, तो आपको क्या करना है, अपने रजिस्टर के एंड में
ये लिखना है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की वजह से रह गए, आप इन शॉर्ट लिख सकते हो। और उसके बाद देन यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से रह गए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस मेरी इग्नोरेंस की वजह से, कि हाँ भाई मैं चलो देख नहीं पाया। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रह ही जाते हैं, हम उनको देख ही नहीं पाते, हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो हम पहले ओवरव्यू लेना है कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। विद इन 20 to 30 सेकेंड्स हमें एक ओवरव्यू लेना होता है पूरे मॉक का, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं जो हम टैकल कर सकते हैं, जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो फटाफट से करते जाना है, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं देख पाते हो तो वो भी आपको लास्ट में लिखना होता है कि यहाँ से यहाँ तक मैं क्वेश्चंस नहीं देख पाया, नहीं देख पाई, इस तरीके से आपको लिखना होता है। बट आप रजिस्टर के लास्ट में जरूर लिखोगे कि हाँ हमारे इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुई, और बहुत शॉर्ट में जो आपको समझ में आए, ठीक है। जरूरी नहीं है लेंथी करके लिखना है, रफली वर्क करना है, ताकि आप इससे होगा क्या, जब आप बार बार मॉक दोगे ना, अगर आपकी वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है तो आपके माइंड में एक अलर्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये मिस्टेक मेरे से बार बार हो रही है, अब मेरे को ये नहीं करनी है। वो ऑटोमेटिक वो चीज़ वहाँ से होगी, आप देखना। तो सिली मिस्टेक्स आपकी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता चल जाएगा हाँ हमारे ये कॉन्सेप्ट वीक है, हमें इन पर अपनी पकड़ बनानी है। तो आप उन चीज़ों को ना बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। एक बार करके देखना आप ट्राई, 2-3 मॉक पर आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और उसके बाद देखना आप कितनी जल्दी इम्प्रूव करते हो। तो ये हुई मॉक के रिगार्डिंग बात। और आपके जो भी टॉपिक वीक हो, जैसे मान लो आप, मैंने कहा ना कि आपके कॉन्सेप्ट भी वीक हो सकते हैं, तो अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक हो तो आपको क्या करना है फिर। जैसे मान लो आप मॉक देने गए, कोई टॉपिक आपको उसमें वीक मिल गया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको निराश नहीं होना है, उस टॉपिक को लिख लेना है कि हम इस टॉपिक में थोड़ा वीक है और इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी टॉपिक के या आप वीडियो से प्रैक्टिस करो, देन PDF से प्रैक्टिस, देन क्विज़ेस लगाकर उस टॉपिक को अपने स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तब आप देखना कि हाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, आपके काम आई या नहीं आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने मॉक को इम्प्रूव करते जाना है। यहाँ ये हम इन चीज़ों में वीक थे, अब हम धीरे धीरे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरे मॉक को टैकल करना है। अब बात आती है मॉक कहाँ से दे। मॉक के लिए कई सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ आपको। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो आपको मॉक कहाँ से देने हैं, आपको अड्डा 247 से देने हैं, टेक्स्ट बुक से देने हैं, एंड ग्रेड अप से देने हैं। स्टार्टिंग में आपको जस्ट 3 साइट से ही मॉक देने हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज इनका लेवल थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिव टू अदर मॉक्स। इनका लेवल जो है थोड़ा सा इजी होता है। तो आप जब इसको करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन फील होगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, या फिर आपको थोड़ा डीप एनालिसिस मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा मॉक देके। अदरवाइज मैं आपको दूसरे मॉक सजेस्ट करूँगी तो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़े इजी मॉक सजेस्ट करती हूँ। तो आप अड्डा 247, ग्रेड अप एंड टेक्स्ट बुक, इन 3 साइट्स के मॉक देना। धीरे धीरे अगर आपका लेवल बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट गाइडली पर आना है। गाइडली के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, बिकॉज बाकी जो हार्ड लेवल टेस्ट सीरीज है ना, उनमें प्री का लेवल कुछ और ही है। मतलब उनमें थोड़ा सा हार्ड लेवल, हार्ड भी नहीं कह सकते हम, थोड़ा अजीब सा लेवल है जो आपके काम नहीं आने वाला है। गाइडली पर जिस तरीके से दिया हुआ है ना प्री का, जिस तरीके से घुमा फिरा के वो देते हैं, माइंड को और ज़रा ट्रेंड सा कर देते हैं, तो मुझे गाइडली के मॉक काफ़ी अच्छे लगे। जब गाइडली के मैंने मॉक दिए ना, उसके बाद मैं जो एग्ज़ाम दे के आई हूँ, मेरा स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतना अच्छा स्कोर आया प्री में, तो आप देखते रह जाओगे। 90+ मार्क्स, किसी में 80+ मार्क्स, किसी में 90+ मार्क्स। तो गाइडली से देने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद का सजेशन दे रही हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है जो मैंने एनालाइज करा है हर चीज़ पे, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये हुई हमारी मॉक के रिगार्डिंग बातें। एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये सब स्टार्ट करोगे ना, आपके साथ एक चीज़ बहुत बार होगी, आपके मतलब स्कोर कभी आपका हाई आएगा, कभी लो आएगा, कभी हाई कभी लो। तो जब भी आपका स्कोर लो आएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा टफ है। या फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है, सेकंड क्या आ सकती है कि जैसे आप अर्थमेटिक को आपने मान लो बहुत अच्छे से कर लिया,
ठीक है। उसके बाद भी आपके साथ क्या हो सकता है, एकदम से कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहोगे अरे यार हमने तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, ये हमसे कैसे मिस हो गया, हम कर ही नहीं पा रहे, ये तो बहुत गलती हो गई यार, हमने एक टॉपिक अच्छे से करा नहीं है, इसका मतलब हमारी गलती है। तो आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। मुझे भी लगता था कि यार इतना अच्छे से अर्थमेटिक, इतना अच्छे से टॉपिक कवर करने के बाद इसमें मेरे को कैसे प्रॉब्लम आ गई, इसमें इस क्वेश्चन में कैसे अटक गई। तो ये चीज़ होती है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ को लेकर, बिकॉज आपको बस बढ़ते जाना है, आपको पढ़ते जाना है। आप पहले वीडियो देखोगे, फिर PDF देखोगे, फिर क्विज से प्रैक्टिस करोगे, फिर आप मॉक से प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे होती जाएगी। तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कब आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख गए। एंड चाहे आप लिख के ले लेना, अगर आप इसी तरीके से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका सेल्फ डाउट खुद पर से ख़त्म हो जाएगा, आपके मार्क्स इम्प्रूव होने लगेंगे, आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा आने लगेगा। आप खुद देखना ये चीज़। एंड आप मेरे साथ भी अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हो तो भी। एंड अगर आपका मतलब कुछ ही मार्क्स से आप मेंस में रह जाते हो, कुछ ही मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन रह जाता है, तो भी आप अपना स्कोर कार्ड जो भी मौका आता है, जो भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उस पर क्लिक कर देना। द स्ट्रगलर नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, एंड द बैंकर नाम से उसका डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड वहाँ आप देखना, अपना स्कोर कार्ड शेयर करना, मैं खुद से भी चेक करूँगी जहाँ तक मेरे से हो पाएगा। एंड आप आपस में भी खुद मतलब अच्छे से एक दूसरे के स्कोर कार्ड देखना कि क्या कंपटीशन चल रहा है आपका, किस हिसाब से आप कैसे चल रहे हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रूवमेंट होगी। सब एक बहाना एक साथ मिलकर सब एक दूसरे को इतना मतलब मोटिवेट करते हैं, इतना बूस्टअप करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर। तो आप सब के सब आना एंड मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो और अपना स्कोर कार्ड वहाँ शेयर कर सकते हो, या मेरे से कोई मतलब स्ट्रैटेजी आप पूछना चाहते हो आप वो पूछ सकते हो। एंड आप कमेंट करके बताना कि आप बिगिनर हो या आपको कितना टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए। एंड ऑल्सो कमेंट कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो उसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है एंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप एक दिन आपका एज ए बैंकर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आप मैं जो रोड मैप बता रही हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर दी हूँ। सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। So stay tuned, stay happy, bye bye.